नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 3.6 का पहला का 5वां प्रश्न। 4 प्रश्नों को पहले बताया जा चुका है, तो आज देखते हैं पहला का 5वां प्रश्न। ध्यान से देखें इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए प्रश्न है 7x - 2y बटा में xy बराबर में 5, 8x प्लस में 7y बटा xy बराबर 15। अब इसे हम लोगों को किसी भी तरह से रैखिक समीकरण के रूप में लाना है। अब इसमें क्या दिमाग लगाया जाए, चलिए देखते हैं। करते क्या है हम लोग, इससे चलते हैं। देखिए तो लिखते हैं, इसको देखिए जरा ध्यान से। इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न है 7x - 2y बटा में xy बराबर 5। प्रश्न यही है ना। इसको अलग अलग लिख दीजिए। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7x बटा में xy, इसको लिख सकते हैं। इसको -2y बटा में xy बराबर 5। कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं तो कट भी रहा है ना, कट रहा है। ये वाला कट रहा है, x वाला x कट गया और ये y कट गया। काटने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो है 7 बटा y -2 बटा x बराबर में कितना है, 5 है। चलिए यहाँ के बाद अभी भी हमें भिन्न के रूप में है। इसे हम रैखिक समीकरण के युग में कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ से करते क्या है कि 7 गुना 1 बटा y इसे लिख सकते हैं, माइनस इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 1 बटा x लिख सकते हैं ना, बराबर में 5। कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे आप मान लो कि माना, समझना बहुत ज़रूरी है, पहले समझिए फिर अपना देखते उतारते रहिएगा। 1 बटा y बराबर हमने मान लिया a, फिर 1 बटा x बराबर हमने मान लिया b। जब 1 बटा y बराबर हमने x मान लिया और 1 बटा x बराबर b मान लिए, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब आप लिखोगे 7 गुना a माइनस में 2 गुना b बराबर में 5, लिख सकते हैं ना। 7 को ऐसे गुना करेंगे 7a माइनस में 2b बराबर में 5, इसे कर लेंगे समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए हैं। चलते हैं आगे, कुछ उसी तरह से इसको भी करेंगे। चलिए इसको लिखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखते हैं 8x प्लस में 7y बटा में xy बराबर में 15। अब इसको भी अलग अलग कर लीजिए। 8x बटा में xy प्लस में 7y बटा में xy बराबर में 15। आप इसे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ भी कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ भी x कट गया और y कट गया। कटने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 8 बटा y जोड़ 7 बटा x बराबर में 15। मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग पहले मान चुके हैं कि 1 बटा y बराबर a और 1 बटा x बराबर b। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 1 बटा y जोड़ 7 गुना 1 बटा x बराबर में 15। तो इसे आप लिखिएगा 8 गुना 1 बटा y बराबर क्या माने थे हम लोग, a माने थे। तो यहाँ पे लिख देंगे a और प्लस में 7 गुना, देखिए बाबू ध्यान से, 1 बटा x बराबर माने थे b। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, b बराबर में 15। आराम से देखते जाइए, समझते जाइए, समझना बहुत ज़रूरी है ना। हम प्रत्येक वीडियो में एक बात हम बताते हैं कि जब भी हम बनाते हैं तो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग नहीं रहिए। बाबू सुन लो, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना रहो कि बस देखे कि अरे ये 5 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो है, रह जाइएगा इसी, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए पहले समझ लीजिए आराम से, उसके बाद बनाते रहिए। पहले सीख ना जाओ, पहले खुद बनाना सीख जाओ, उसके बाद तो धड़ाधड़ अपने बनाते ही जाएंगे। तो पहले देखिए इसको आराम से, है ना। 8a हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 7b बराबर में 15। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी एक समीकरण प्राप्त हो गया है और यहाँ भी मान लेते हैं समीकरण 2। अब आपको जो मन में है जो काटो, a वाला काटो या b वाला काटो। हम काटते हैं b वाला। तो लिखेंगे समीकरण 1,
इसमें करते हैं गुना 7 से, जोड़ समीकरण 2 गुना 2 से। समीकरण हल करने का हम अजीब तरीका ही उपयोग करते हैं, आप भी इसको सीखो, बहुत ही आसान है। एक में करेंगे 7 से गुना, इसके लेफ्ट साइड वाला देखिए क्या है 7a माइनस में 2b। अब 7 को कर दो सबसे गुना, सस्ते 49a माइनस में 7 दूनी 14b, कोष्ट में रहने दो आराम से, टेंशन ना लो। जोड़ना है तो जोड़ दिए, 1 में 2 से गुना तो करेंगे 2 से, 8 दूनी 16 हुआ ना, 2 से गुना करेंगे तो 16 है, 7 दूनी 14b प्लस में हुआ। देखते रहिए बाबू ध्यान से, समीकरण 1 में 7 से न गुना किए थे, अब दाहिना साइड वाला में गुना कीजिए, 7 पचे 35। ये बड़ा ही शानदार तरीका है, गलती होने का चांस एकदम नहीं रहता है। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। अब 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूनी 30, तो बहुआ समझ जाएगा जी, आप लोग बहुआ थोड़े ना है कि नहीं। चलिए 49 माइनस में 14 भी, बाबू रे ध्यान से देखते रहो, 16 है, आप प्लस में कितना भी 14 भी, अब बराबर में हो गया 65। अब जरा देखो तो ध्यान से, कुछ कट रहा है, कहाँ गया लाल वाला, देखिए ये माइनस है, ये प्लस कट गया ना। अब क्या बचा बाबू हम लोग के पास, जरा बताइए कितना बचा, 49 या 16 है, कितना है 65 है, कितना है 65 है। समझ लो अच्छे से, परीक्षा में कोई दोस्त वाला काम देगा। a बराबर 1, अब a बराबर 1 आ गया तो क्या लिखिएगा, a का मान समीकरण जिसमें मन है उसमें रखिए। 1 में रखने का मन है 1 में रखिए, 2 में रखने का मन है 2 में रखिए। 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। आज समीकरण 1 खोजिए बाबू, कहाँ है, खोजो समीकरण 1, यह है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 7a माइनस में 2b बराबर में कितना है 5। हाँ, a का मान हम लोग कितना लाए हैं, 1 लाए हैं। तो चलिए लिखते हैं 7 गुना 1 माइनस में 2b बराबर में 5। 7 को 1 से गुना करेंगे 7 ही ना होगा, माइनस में 2b बराबर में 5। करते क्या है, 7 प्लस है तो इधर आ करके माइनस में बराबर में 2b, ये 2 हो जाएगा। अब घटाओ नहीं आता है तो न चलेगा, फिर नर्सरी में एडमिशन करा लो। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, कटने के बाद बचा 1, क्या बचा 1 बराबर में b। अब यहाँ पे देखिए तो फाइनली हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, अतः a बराबर 1, हाँ b बराबर 1, लेकिन उत्तर में तो x/y का मान दिया है। तो चलिए याद करते हैं फिर से अपने पुराने दिनों को। हमने माना था कि 1/y बराबर a, माने थे ना, तो लिख लेंगे तो 1/y बराबर, बाबू क्या माने थे जरा बताइए तो देख करके, a, ठीक है। और क्या माने थे, 1/x बराबर क्या माने थे b। अब देखिए 1/y बराबर a का मान कितना आया बुआ 1, कुछ नहीं नीचे में 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो आगे, इसको आगे बढ़ा दो, 1/x बराबर b का मान कितना 1, 1 को 1 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब गणित में बताए थे ना पहले भी कि ऊपर ऊपर बराबर तो नीचे नीचे बराबर। अब 1 बराबर है तो y बराबर कितना हुआ 1 हुआ ना। अब x बराबर भी कितना हुआ 1 हुआ, तो आ गया ना आंसर। अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। आशा है कि सब क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिए, उतारिए, समझिए। नहीं समझ में आता है 2 बार 4 बार इसको देखिए। अब हम लोग मिलेंगे पहला का छठा के साथ में मित्रों।